नमस्कार सर जी। नमस्कार। मैं शासकीय शालिग्राम तोमर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दौलतगंज उज्जैन का कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। मेरा नाम राकेश माल और इनका नाम राजू परिहार है। नमस्ते। हमारे विद्यालय में प्रतिमाह ईएफए विद्यालय होने के कारण प्रतिमाह हस्तलिखित पत्रिका का आयोजन होता है, जिसके लिए हमें एक अनुभव व्यक्ति का इंटरव्यू लेना होता है। इस बार हमारे विद्यालय से आपका नाम चुना गया है। आपका शुभ नाम सर जी? सतीश दवे। यदि आपको बचपन में जाने का मौका मिले तो आप कौन सी कक्षा में दोबारा पढ़ना पसंद करेंगे और क्यों? पढ़ाई का जहाँ तक सवाल है, मैं तो अभी भी पढ़ रहा हूँ, लेकिन तुमने कहा कि बचपन में जाने का मौका मिले, तो मुझे जो सबसे अच्छी क्लास लगती है वो छठी क्लास लगती है। छठी क्लास ऐसी क्लास है जिसमें आप पुरानी चीज़ें भी आपके साथ जुड़ी होती है और नई चीज़ों की शुरुआत भी वहाँ से हो जाती है। प्राइमरी तक आपको कोई भी चीज़ मालूम नहीं होती, मिडिल से आप धीरे 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 नए जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें परिचित होना शुरू होते हैं। छठी क्लास बिल्कुल एक ऐसी क्लास है जो कि हायर सेकेंडरी की शुरुआत वहाँ से हो जाती है। और क्योंकि हम लोग हायर सेकेंडरी स्कूल हमारे यहाँ से दूर था, तो हमको लगता था कि वहाँ जाने पर एकदम सब चीज़ें नई हो जाएंगी। साइंस के एक्सपेरिमेंट शुरू हो गए थे, अलग अलग चीज़ें कराने लग गए थे, तो वो लगता था कि अरे भाई ये तो निश्चित रूप से हायर सेकेंडरी में, तो मेरे को कोई भी बोलेगा कि आप कौन सी क्लास में पढ़ना चाहेंगे, आज भी बचपन तो ठीक है, आज भी मुझे यदि बोले तो मैं छठी क्लास में पढ़ने को तैयार हूँ। जी सर। सर, बचपन से लेकर अभी तक ऐसी चीज जो अभी तक नहीं बनी मेरे आसपास या सारी जगह पर? मेरे आसपास ना, जो हमारे यहाँ की भारतीय हम जिंदगी की बात करें या लाइफ स्टाइल की बात करें, तो जो नहीं बदला है वो है माँ बाप और परिवार का प्यार। आज भी हमारे यहाँ पर उतना ही स्नेह है, उतने ही आपस में रिलेशन है जो दूसरी जगह पर खत्म हो गए। और ये अच्छी बात है कि हमारी चाहे लैंग्वेज चीज़ें बदली होंगी, कुछ चीज़ें बदली होंगी, लेकिन आज भी गांव कस्बे में जो टीचिंग एक्सपीरियंस है, जो जिस तरह से टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, समझाते हैं, वो भी अधिकतर जगहों पर नहीं मिलता है। सर, आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए किन किन चुनौतियों का सामना करना है? बचपन का जहाँ तक सवाल है, तब ऐसा लगता नहीं था कि कोई चुनौती है, तब लगता था सब चीज़ें सामान्य है। लोग सामान्य परिवार से ही थे, तो कोई ऐसी चुनौती कि आपको एक ही स्वेटर पहनना है, या हमारे घर से स्कूल लगभग 1.5-2 किलोमीटर था, तो दौड़ते दौड़ते 5 मिनट में पहुंच जाते थे, उसके बीच में भाग के कहीं कबड्डी खेलने चले जाते, पर वो चुनौती नहीं लगी थी। हाँ, एक पर्सनल और फिजिकल चुनौती जरूर मेरे सामने अभी भी आती है कि मेरी आईसाइट बहुत वीक थी। उसके रीज़न रहे, बहुत सारे रीज़न रहे, खासकर कम रोशनी में पढ़ना, जो मुझे लगता है कि अब तो मैं हर एक को ही बोलता हूँ कि कम रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए, और उसके कारण मेरी आंखें कमज़ोर हो गई थी, और मुझे तो ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा है वो भी पढ़ने में नहीं आता। पर उसका एक फ़ायदा भी हुआ कि जो टीचर क्लास में पढ़ाते थे, मुझे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती कि एक ही बार उन्होंने बोला तो समझ में आ गया। वो बोर्ड पे क्या लिखाते थे वो नहीं आता, दिखता नहीं था। अभी भी है, उसके कारण बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, पर चल रहा है काम। जी सर। सर, एक कलाकार बनने के लिए किन किन बातों का होना जरूरी होता है? कलाकार बनने के लिए सबसे पहली ज़रूरत है आदमी को संवेदनशील होना चाहिए। संवेदनशील मतलब आत्मा भी शांति होना चाहिए, शांत होना चाहिए ना, आसपास की चीज़ों को समझने की कोशिश करने का। हर चीज़ के पीछे क्या कारण हो सकता है। कोई यदि बच्चा रो रहा है तो क्यों रो रहा है, कोई यदि हंस रहा है तो क्यों हंस रहा है, यदि कोई खेलते हुए कोई चीज़ें कर रहा है तो वो उसके लिए क्यों है, ये ऐसी चीज़ें महत्वपूर्ण। मतलब अपने आसपास की हर घटना जो भी होती है उसको ध्यान से देखना, समझना,
उसके बारे में विचार करना, ये संवेदनशीलता होती है। जी सर। छोटी सी चीज है, यदि कोई भिखारी आपके यहाँ पे भिखारी बच्चा आपसे पैसे मांगने के लिए आ रहा है, तो एक तो मन में दया भी आती है, अरे यार छोटा सा बच्चा है। फिर ये भी लगता है कि इनकी तो गैंग रहती है जो बच्चों को जानबूझ के पैसे वो करती है, कुछ बच्चों को दूसरी चीज के कारण। तो ये सब चीजें हैं जो एक कलाकार को समझना जानना बहुत जरूरी है। और आसपास का ऑब्जर्वेशन, आपको हमेशा ध्यान रखना होता है कि ऐसे चीजें होती हैं, ऐसे चलते हैं, ऐसे उठते हैं, ऐसे बैठते हैं, उन सारी चीजों को करते हैं तो एक कलाकार बन सकता है। कलाकार से मेरा मतलब है कि बहुत सारे फील्ड हैं कलाकार के। कोई ड्राइंग भी करता है, कोई गाना भी गाता है, कोई बजाता भी है, कोई अच्छे में की चीज़ें, बिल्डिंग अच्छी बनाने वाला भी कलाकार होता है, अच्छा वेबसाइट पे काम करने वाले। पर क्योंकि मैं नाटक से जुड़ा हूँ, इसलिए मैंने जो चीज़ें बताई वो नाटक के लिए है कि आप नाटक में आप संवेदनशील भी होना चाहिए और आप ऑब्जर्वेशन भी आपको करना चाहिए। जी सर। यदि कोई बच्चा कलाकार बनना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए? बच्चे तो कलाकार ही होते हैं भाई, है ना। अभी थोड़ी देर बाद यदि तुम्हारे घर से फोन आ जाएगा तो तुम कुछ ना कुछ बोल ही दो, अरे मैं तो ऐसा कर रहा था। पर फिर भी सबसे पहले जो, फिर वही बोल रहा हूं, नाटक के कलाकार के लिए, है ना, सबसे पहले तो उसको झिझक खत्म होनी चाहिए। आराम से हम अपनी जो भावनाएं हमारे अंदर है वो हम उसको अभिव्यक्त कर सके, सबके साथ में बांट सके। तो उसके लिए हिम्मत होना चाहिए। क्या